हेलो। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ध्यान दो। एक स्लाइडर जो है, स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, v वेलोसिटी है, मान लो किसी इंस्टेंट पे t टाइम पे, मान लो t इक्वल टू t टाइम पे इसका वेलोसिटी v है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड b है, रेसिस्टेंस r है। तो इस वक्त देखो करंट कितना है, कौन सा एंड प्लस होगा, ये एंड प्लस ये माइनस। समझ में आ रहा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, बीवीएल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करंट हो गया कितना, आर। ऐसे करंट होगा आई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो बताओ थर्मल पावर डेसिपेटेड कितना होगा। थर्मल करंट है रेसिस्टर में तो हीट जाएगा, इक्वल टू आई इंड्यूस्ड स्क्वायर इंटू आर, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आर कैंसिल हो गई है। इतना थर्मल पावर यहां डेसिपेट होगा। ऑब्वियस है, करंट है तो जाएगा। अब सवाल है ये थर्मल पावर आया कहां से। ठीक है, कोई तो वर्क होगा, कुछ होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा, तब ना अपीयर होगा। ये अपीयर हुआ, हीट हीट डेसिपेट हो रहा है, तो कहीं से सप्लाई होगा। क्या कोई चीज खत्म होगा तब ना वो अपीयर होगा। कंजर्वेशन यही है, कहां से प्रोड्यूस होगा ये। तो अब देखो इसमें ये आया कहां से, सवाल है फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स। इसी इसी को समझने के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन समझ रहे, कहां से आया ये। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट आएगा तो हो जाएगा। लेंज लॉ से करंट आया, ठीक है, उससे आया, पर उसका और बेसिक कॉज समझो। लेंज लॉ, इवन लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ इज वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे ये चीज अभी तुमको समझ में आएगा और अच्छे से। ये एनर्जी कहां से आए, लेंज लॉ से ही जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे देख लो, ये जो एनर्जी आया, ये लेंज लॉ से हम लोग करंट निकाले, उसी से जस्टिफाई हो जाएगा एनर्जी कंजर्व है। तो ये आया कहां से देख लो। अभी कोई कोई नो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, वी वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट की बात हो रही है। तो बताओ आई इंड्यूस्ड इसमें ऐसे है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स वायर पे किधर लग रहा है, एल क्रॉस बी लगता है, एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, एल क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसको जाने से रोक रहा है। लेंज लॉ, उसको रोकना है, अपोज करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इट अपोजेस रिटार्ड्स द रॉड, रॉड को रिटार्ड कर रहा है, रॉड को जाने से रोक रहा है। फ्लक्स चेंज को अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। लेंज लॉ, करंट ऐसा होना चाहिए कि फोर्स ऐसा लगे उसको रोके जाने से। यस, रोक रहा है, तो ये रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब एनर्जी का लॉजिक मिल गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा अपीयर्स एज हीट डेसिपेटेड। जो रिटार्ड हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो किस में जा रहा है, हीट के फॉर्म में डेसिपेट, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटार्ड हो रहा है ना, इसका वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन a है, रिटार्ड हो रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास था वो घट रहा है, वही किस फॉर्म में अपियर हो रहा है, हीट की एनर्जी कंजर्व हो गई। क्लियर है? और इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं।
मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर लेते हैं। देख लो, ए है एक्सीलरेशन, तो फोर्स मैग्नेटिक होगा कितना, पहले देख लो। ये तो लॉजिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। फोर्स मैग्नेटिक होगा आई इंड्यूस्ड इंटू एल इंटू बी होगा। आई इंड्यूस्ड का वैल्यू है कितना, बी वी एल बाय आर इंटू एल बी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर, एम है मास, इंटू वी, हो गया एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा माइनस डीवी बाय रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो डीवी बाई वी इक्वल टू वो कांस्टेंट माइनस को इधर कर दो dt, स्पीड घट रहा है इसका, और जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वही हीट में जा रहा है। ठीक है, वो पार्ट एनर्जी का जा रहा है लॉस में। देखो, मतलब इससे आप स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। जो तुम पूछ रहे थे सर स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, तो सब एक इंस्टेंट का बात होता है। ओके, इसका चेंज होता रहेगा, और उस इंस्टेंट का करंट वो है, उस इंस्टेंट का हीट डेसिपेटेड वो है, तो सब इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, टी जीरो पे मान लो स्पीड था वी नॉट, आप शुरू में वी नॉट से फेंक देते उसको, और चल रहा है, स्पीड घट रहा है, टी इक्वल टू टी टाइम में स्पीड हो गया वी। ठीक है, टी इक्वल टू टी टाइम में स्पीड हो गया वी। तो यहां से आप सॉल्व करोगे लॉग ई वी बाई वी नॉट इक्वल टू ये कांस्टेंट इंटू टी, तो वी का वैल्यू होगा स्पीड टाइम के साथ घटेगा, स्पीड टाइम के साथ घटेगा। ठीक है, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जाएगा हीट डेसिपेटेड। ठीक है, वी टाइम के साथ ये, यानी वेलोसिटी जो टाइम के साथ ऐसे घटेगा। ऐसा फंक्शन जानते हो क्या है, y इक्वल टू, तुम लोग मैथ में पढ़ोगे, y नॉट ई पे पावर माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। मैथ्स नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, x का वैल्यू 0 पुट करो, ई पे पावर 0 1, y का वैल्यू y नॉट, x बढ़ेगा y घटेगा। ठीक है, और x का वैल्यू आप इंफिनिटी डाल दो, इंफिनिटी पे e का पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, e का पावर माइनस इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, e मतलब 2.303, पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी, और e पे पावर माइनस इंफिनिटी तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो गया 0, यानी y का वैल्यू हो गया 0, यानी इनफानाइट में वो घट के 0 हो जाएगा, इनफानाइट टाइम में ऐसे। तो v और टाइम का ऐसा ग्राफ होगा, शुरू में v नॉट होगा और बाद में इनफानाइट टाइम में वो घट के 0 होगा। ठीक है, t इंफिनिटी टाइम में स्पीड हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, यानी टोटल हीट डेसिपेटेड जो होगा इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी था सब खत्म होके जाएगा हीट में। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक पार्ट हो गया, एक और पार्ट है फिर खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, हाँ यस सर बोले ना, हाँ ठीक।